अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लीन मीडिया लाइब्रेरी इन वर्डप्रेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। यहाँ पे पोस्ट के नीचे एक ऑप्शन है मीडिया, और मीडिया पे जैसे हम होवर करते हैं तो दो ऑप्शन शो हो जाते हैं, लाइब्रेरी, ऐड न्यू। और अगर मैं लाइब्रेरी पे क्लिक करूं तो मेरी लाइब्रेरी में वो तमाम इमेजेस शो होंगे जो मैंने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अपलोड किए हुए हैं। अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि मीडिया में वो तमाम इमेजेस या कुछ अदर कंटेंट्स लाइक डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, और वो मैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में कहीं भी यूज़ नहीं कर रहा, तो उनको मैं अपने इस मीडिया लाइब्रेरी से डिलीट कर दूँ। तो इस तरह अगर मैंने कुछ इमेजेस डिलीट करनी हो या वो वाली इमेजेस डिलीट करनी हो जो मैं अपनी वेबसाइट की किसी भी पोस्ट में यूज़ नहीं कर रहा, तो वो मुझे वन बाय वन जाके चेक करनी पड़ेंगी और फिर उनको डिलीट करना होगा, जो कि एक मुश्किल काम है क्योंकि अभी तो राइट नो इस वेबसाइट में थोड़ी सी इमेजेस हैं। मुमकिन है आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस हो सकती हैं जिनको वन बाय वन चेक करना काफी मुश्किल है। लिहाजा कोई ऐसा प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा जो आपको ये बता दे कि फलां इमेजेस वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं हो रही, और उन तमाम इमेजेस की लिस्ट आपको दिखा दे और फिर आप उन तमाम इमेजेस को अपनी मीडिया लाइब्रेरी से डिलीट कर सकें। क्योंकि अगर आप किसी ऐसी इमेज को डिलीट करते हैं जो वर्डप्रेस में कहीं यूज हो रही है, तो इस तरह वो इमेज वहां पे शो नहीं हो पाए। लिहाजा आपको इमेज डिलीट करते हुए काफी केयरफुल होना होता है कि आप सिर्फ वही वाली इमेजेस डिलीट करें जो वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं हुई। इसलिए मैनुअली वन बाय वन चेक करना काफी मुश्किल है। आपको आज की इस वीडियो में मैं दो प्लगइन के बारे में बताऊंगा जिनको यूज करके आप अपनी मीडिया लाइब्रेरी में से वो वाली तमाम इमेजेस डिलीट कर सकते हैं बहुत आसानी से जो आपकी वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं हो रही। दो प्लगइन है। पहला प्लगइन का नाम है मीडिया क्लीनर और दूसरे प्लगइन का नाम है मीडिया डी-ड्यूपर। मींस हम इन दोनों प्लगइन को यूज करके अपने मीडिया लाइब्रेरी को क्लीन कर सकते हैं। मैं आपको वन बाय वन दोनों ही प्लगइन से क्लीन करके दिखाता हूँ। बाद में आपकी मर्जी है, जो भी प्लगइन आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्लगइन के नाम से एक ऑप्शन है और यहाँ पे जैसे होवर करते हैं तो ऐड न्यू एक ऑप्शन शो हो जाता है। मैं इस ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास प्लगइन सेक्शन ओपन हो जाएगा और मैं वहाँ पे मीडिया क्लीनर के नाम से एक प्लगइन सर्च करता हूँ। मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ मीडिया क्लीनर। आप देख सकते हैं कि ये कैट की इमेज का एक प्लगइन शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा मीडिया क्लीनर और मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इंस्टॉल करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है और मैं एक्टिवेट पे क्लिक करके इसे एक्टिवेट करता हूँ। ओके, सो प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं मीडिया पे जैसे होवर करता हूँ तो मेरे पास एक और ऑप्शन शो हो रहा है क्लीनर के नाम से। मैं इस क्लीनर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये मीडिया क्लीनर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है स्कैन। मीन कि मैं अपनी मीडिया लाइब्रेरी को स्कैन कर सकता हूँ। हमारे पास यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये हमारी मीडिया लाइब्रेरी को स्कैन करना शुरू कर देगा और वो वाली तमाम इमेजेस शो कर देगा जो कहीं भी वेबसाइट में यूज नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि स्कैन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास वो तमाम इमेजेस शो हो रही हैं जो वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं हुई। अगर अब मैं चाहूँ तो वन बाय वन यहाँ से टिक करके उनको डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास डिलीट का ऑप्शन है और यहाँ पे डिलीट ऑल का भी ऑप्शन है। अगर सारे इमेजेस में डिलीट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक करूंगा तो वो तमाम इमेजेस सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर मैं डिलीट ऑल पे क्लिक करके उन तमाम इमेजेस को डिलीट कर दूंगा। अगर मैंने कुछ सिलेक्टिव करने हैं, मैं यहाँ से इसको अनचेक करके जो जो मैं करना चाह रहा हूँ मैं उनको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से डिलीट पे क्लिक करके इनको डिलीट कर सकता हूँ। मैं इस पे क्लिक करता हूँ डिलीट 3 प्लीज। तो ये वाली इमेजेस अब मेरी मीडिया लाइब्रेरी से डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह आप मीडिया क्लीनर के प्लगइन को यूज करके अपनी लाइब्रेरी से एक्स्ट्रा इमेजेस को डिलीट कर सकते हैं। अब मैं मीडिया डी-ड्यूपर प्लगइन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि उससे हम कैसे कर सकते हैं। प्लगइन पे जाता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये प्लगइन शो हो रहा है। मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल करता हूँ और अब मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। प्लगइन एक्टिवेट हो चुका है और जैसे ही मैं मीडिया के ऑप्शन पे होवर करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे मैनेज डुप्लीकेट का ऑप्शन शो हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे ही देखें इसी प्लगइन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे एक ऑप्शन नजर आ रहा है जनरेट मीडिया इंडेक्स। में इस पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो टैब शो हो रहे हैं, डुप्लीकेट्स एंड इंडेक्स।
मैं इनमें से किसी भी दोनों टैब में से इंडेक्स मीडिया के ऑप्शंस को यूज़ करूँगा। डुप्लीकेट्स पे मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ डुप्लीकेट्स में भी इंडेक्स मीडिया का ऑप्शन है। देख सकते हैं यहाँ पे इंडेक्स मीडिया का ऑप्शन है। जैसे इस पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये स्कैन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और ये तमाम मेरी मीडिया लाइब्रेरी के इमेजेस को स्कैन करेगा और वो वाली इमेजेस शो कर देगा जो वेबसाइट में कहीं भी यूज नहीं हो रही। आप देख सकते हैं कि 100% कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैनेज डुप्लीकेट्स नाउ और आप देख सकते हैं कि नीचे वो तमाम इमेजेस शो हो रहे हैं जो मेरी वेबसाइट में डुप्लीकेट्स हैं। मैं उनको चाहूँ तो यहाँ पे ऑल पे क्लिक करके और डिलीट कर सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ऑल सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास स्मार्ट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो ये तमाम इमेजेस डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरह हम अपनी वेबसाइट में मीडिया लाइब्रेरी को क्लीन कर सकते हैं। वो वाले तमाम इमेजेस जो एक्स्ट्रा हमारी लाइब्रेरी में रखे हुए हैं जिससे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड इफेक्ट हो रही है, तो हम मीडिया क्लीनर या फिर मीडिया डिडूपर के प्लगइन को यूज करते हुए अपने मीडिया लाइब्रेरी को क्लीन कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी मीडिया लाइब्रेरी की डिस्क स्पेस को भी स्पेयर कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में आपने लर्न कर लिया होगा कि कैसे हम मीडिया लाइब्रेरी को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।